नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट वेक्टर प्रोडक्ट। बेटा वेक्टर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और डिनोट किससे करेंगे? a क्रॉस b से। अब देखो आपके पास कोई भी अगर ये वेक्टर a है, ये a वेक्टर है, ये वेक्टर आपका b है, तो यहाँ पर ये n क्यूब कैप बनेगा, दैट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। और इनके बीच में एंगल मान लिया हमने थीटा। इनके बीच में एंगल क्या लेके चल रहे हैं हम लोग? थीटा। तो ये आपका a वेक्टर, ये b वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ से आपके पास a क्रॉस b बनेगा, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड sin थीटा इनटू n। क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर है आपके पास, तो डायरेक्शन होनी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो इसमें हमारे पास डायरेक्शन क्या मिलेगी? n। टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, a मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का आप दो बार मैग्नीट्यूड ले जाए, एक बार ले और रिजल्ट आपका सेम रहेगा। b का मैग्नीट्यूड sin थीटा, n कैप का जो मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, तो ये 1 हो जाएगा। यहां से हमारे पास sin थीटा की वैल्यू निकल के आएगी a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन में a मैग्नीट्यूड इनटू थीटा। दिस इज द वैल्यू फॉर sin थीटा। इसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास sin थीटा की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से तो हमारे पास sin थीटा निकल के आया। अब हम एक एक केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस हम लेंगे इसमें if थीटा इज 0 डिग्री। अगर थीटा हमारा क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए, तब देखो हम क्या करेंगे इसमें। थीटा अगर 0 डिग्री है दैट मींस sin थीटा, तो sin 0 डिग्री, और sin 0 कितना होता है हमारे पास? 0 होता है। अब देखो बेटा sin थीटा 0, तो इसकी वैल्यू 0, यानी 0 इज इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन में a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टर्म हमारी 0 हो जाएगी, तो यहां से a क्रॉस b हमारा क्या निकल के आ गया? 0। ये फर्स्ट केस कर रहे हैं। इसका मतलब when the a and b vectors are parallel, a and b vectors are parallel, जब a और b आपके पैरेलल होंगे तब आपका a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 0। इफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 0 आ जाता है तो इससे क्या रिजल्ट हमारा निकल के आया कि a एंड b आर पैरेलल वेक्टर। सेकंड लेके चलते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 मतलब परपेंडिकुलर का केस ले रहे हैं, तो बेटा sin 90 डिग्री इज इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन में a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। दिस इंप्लाइज a क्रॉस b is equal to a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड when a and b vectors are perpendicular। अगर a और b वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और इंडिविजुअल का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे आपके सेम। अब देखो इसमें और पर्टिकुलर केस देखें तो बेटा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि i क्रॉस i की वैल्यू क्या होगी। i क्रॉस i करें तो i और i के बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। अगर i और i के बीच में 0 डिग्री है तो यहाँ पर दैट मींस 0 डिग्री है, तो i क्रॉस i का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब i क्रॉस i की जब i और i की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है? 0, और जब i और i की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता था? 1। दूसरा देखिए बेटा, बाकी क्या आप इससे भी बड़े आराम से सीख सकते हैं इस तरीके से। ये i j k, यहां से देखो अगर आप करेंगे i क्रॉस j, i j की करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा k। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? k। जब आप j और k की करेंगे, j क्रॉस k, तो आपको रिजल्ट मिलेगा i। अगर आप बाई चांस आप उल्टा चले जाएंगे, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे, आप लिखते हैं k क्रॉस j, तो आपको मिलेगा माइनस i। अपोजिट करते हैं माइनस i, तो आपको इस तरीके से चलना है एंटी क्लॉकवाइज। i j आपको k देगा, ki क्या देगा? आपको j देगा, और i j आपको क्या देगा? k, ki आपको देगा j। ये देखिए ना k क्रॉस i, ये j। लेकिन अगर आपने i क्रॉस k कर दिया ऐसे चले आप तो आपको क्या मिलेगा? माइनस j। डॉट प्रोडक्ट में बिल्कुल अलग था। डॉट में बेटा i डॉट j, j डॉट i, ये सारी वैल्यूज क्या थी? 0, और i डॉट i था 1।
इसमें क्या है हमारे पास आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये वाली वैल्यूज क्या है हमारी 0 और आई जे के आई के जे माइनस आई इस टाइप से। आप इसको ध्यान रखिएगा तो बहुत आराम से हो जाएगा। अब हम दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट सीखते हैं कैसे करें। लेट a is equal to 2i plus 3j plus k और b हमारा कोई वेक्टर है 4i minus का j plus का। These are the two vectors कि a और b दो वेक्टर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो एक तो ये तरीका बेटा जैसे मैंने डॉट में सिखाया था, i का i से क्रॉस, फिर i का j से क्रॉस, i का k से, फिर j i क्रॉस j j j k k i k j k k। ऐसे भी कर सकते हो। क्या रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैंने यहाँ लिख दिया, आप इस रिजल्ट को देख के बता सकते हो। दूसरा तरीका देखो जो कि आप डिटरमिनेंट में पढ़ के आए, a क्रॉस b कैसे निकालें। ये डिटरमिनेंट का साइन है। सबसे पहले आप लिखेंगे i j k, उसके बाद पहला a क्रॉस b है, a है तो पहले a के एलिमेंट, और अगर यहाँ b होता तो पहले किसके एलिमेंट होते b के। तो बेटा a के एलिमेंट है 2, i j k के कोएफिशिएंट लिखने से आपको 2 3 1, और बाय चांस अगर कोई नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ k नहीं होता तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं 0, अगर कोई टर्म मिसिंग है तो। अब b के 4 -1 2। अब हम जैसे इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं सेम वैसे ही निकालेंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले i को हाइड करेंगे 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का j, सेकंड वाले का साइन चेंज हो जाता था यहाँ पर, फिर उसके बाद j के बाद इसको हाइड करो 2 2 4 माइनस का 4 4 माइनस 4 प्लस k, ये थर्ड वाला हटा बेटा -2 माइनस का 12। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं, ये आ गया 7i 4 - 4 0, तो जो टर्म 0 है उसको हटा देंगे, -2 -12 माइनस का 14, ये आ गई हमारे पास इसकी क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप ध्यान से देखिए आपका a क्रॉस b वेक्टर फॉर्म में आया है, इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं वेक्टर क्रॉस, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा वेक्टर फॉर्म में आएगा। ये हमारा आ गया a क्रॉस। अब हम देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इन सब का सम अंडर रूट। तो यहाँ पर आएगा 7 का स्क्वायर, वो तो है ही -14 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, ठीक है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इनको प्लस कर लेंगे 6 9 5 10 15 250, ये हमारे पास निकल के आगे बढ़े a क्रॉस b। क्रॉस प्रोडक्ट के भी दो मेथड्स हैं, आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट या फिर लेकिन हम लोग हमेशा इसी से करेंगे कि हमारे लिए इजी रहेगा। ये 255 नहीं क्या आएगा 245 प्लस करके देख लेंगे, आ जाएगा 245। अब बेटा वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग एक दो प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कम्यूटेटिव, ये इंपॉर्टेंट है इसकी। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता आपका क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज़ a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, जबकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव होल्ड करता है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है हमारा a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a b क्रॉस। अगर आप इसके माइनस लगाते हैं तो ये इक्वल है, ठीक है। तो कभी भी आपको क्रॉस में इंटरचेंज करना हो किसी को आगे किसी को पीछे, तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आपको एक माइनस साइन लेके चलना पड़ेगा। बाकी इसकी और एप्लीकेशन पार्ट्स देखते हैं। इसके 2-3 फॉर्मूलेज हैं, वो देखो बेटा। पहले मैं एक डायग्राम बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज पैरालोग्राम, एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, दो एडजेसेंट वेक्टर है आपके पास। तो ये दोनों वेक्टर से हम निकालेंगे एरिया ऑफ पैरालोग्राम। आप देखिए इसको, एरिया ऑफ पैरालोग्राम, लेकिन एरिया ऑफ पैरालोग्राम में आपको पता क्या होना चाहिए, इसकी एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए, विद एडजेसेंट साइड्स a एंड b।
ये देखो, अगर ए और बी इसकी एडजेसेंट साइड्स है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये जो मोड लगा है दैट इज मैग्नीट्यूड। फर्स्ट एक ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। सेकंड देखो, इसी से हम और क्या कर निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मतलब मैं इसका हाफ कर रहा हूं, तो वो आपको एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का भी क्या करना है, बिल्कुल हाफ कर देना। जो भी आपका इसका एरिया आया आप उसका हाफ करेंगे, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी, ठीक है, विद एडजेसेंट साइड्स। इसमें भी आपको एडजेसेंट साइड्स ही पता होनी चाहिए, जो कि क्या होंगी आपकी ए एंड बी। अगर ए और बी आपकी इसकी एडजेसेंट साइड्स है तो ये हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी। मैं लिख देती हूँ 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस, हाफ हो जाएगा जस्ट इसका। तो एक और फॉर्मूला इसका नोट डाउन कर लीजिए। अगर बाय चांस पैरेललोग्राम में ही आपको एडजेसेंट साइड्स नहीं पता हो, आपको क्या पता हो उसके डायगोनल्स, उस केस में कैसे निकालेंगे। थर्ड पॉइंट इसका लिखो आप लोग, थर्ड पॉइंट में आप लिखो इसके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स। इस बार हमारा ये डायग्राम इनके लिए इसका मैं अलग बना दूं डायग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स। इस बार हमारे पास डायगोनल्स है, विद डायगोनल्स ए एंड बी। इस बार ए और बी क्या है इसके डायगोनल्स है, मतलब यहां पर एक बार डायग्राम बना लेते हैं इसका। दो वेक्टर्स होंगे ना इसके, ये डायगोनल्स है, जबकि वहां पर देखेंगे हम ध्यान से तो वो हमारी एडजेसेंट साइड्स थी। तो अगर डायगोनल्स ए और बी है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 1/2 ए क्रॉस, इस बार 1/2 क्या लग जाएगा इसमें 1/2। और क्योंकि एरिया है तो आप स्क्वायर यूनिट खुद से लिखेंगे इसको अच्छे से करके, ए स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। तो ये तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से ध्यान से देख लेगा। यहाँ ए बी डायगोनल है, या फिर हम d1 d2 ले ले तो ज्यादा बेटर है कि इसको d1 d2 ले ले, 1/2 d1 d2 ये एडजेसेंट साइड्स है। तो इसको ट्रायंगल के एरिया के इक्वल मत समझना, ये भी 1/2 a क्रॉस b और ये भी 1/2 आपका a क्रॉस b, ये दोनों चीजें अलग अलग है। अच्छा, अगर आप किसी कांस्टेंट को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कांस्टेंट पार्ट आपका बाहर ही रह जाता है, जैसे हमारा स्केलर प्रोडक्ट में था सेम वैसे ही। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, रिलेशन बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब नोट डाउन हो गया। रिलेशन बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में रिलेशन, लिखिए इसको, रिलेशन बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्रॉस में क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर आपको डॉट प्रोडक्ट दी जाती है किन्हीं दो वेक्टर के बीच में, तो आप डायरेक्ट उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। ये देख लो बेटा, a क्रॉस b का स्क्वायर बराबर होगा a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ये डॉट। इस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन में आपके पास a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a डॉट b। इसको मैग्नीट्यूड समझो, नॉर्मल समझो, क्योंकि बेटा आपका a डॉट b तो खुद से ही स्केलर क्वांटिटी में ही आएगा, ये वेक्टर फॉर्म में थोड़ी ना आएगा, बस ये एक नंबर ही होगा a डॉट b। यहां तक बताओ, a क्रॉस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर। तो आपके पास कोई भी एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। See the exercise 10.4, ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है a वेक्टर और b वेक्टर है और हमें निकालनी है नॉर्मल सी क्रॉस प्रोडक्ट। a वेक्टर i - 7j + 7k, b वेक्टर है हमारे पास में जैसे 3i - 2 + 2। हमें निकालना है इसका a क्रॉस, बाद में मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो देखो बेटे a क्रॉस भी कैसे निकालेंगे हम, i j k। a लिखा है तो पहले आप a के कंपोनेंट्स यहां लिखेंगे, a के कंपोनेंट्स 1 - 7 7, b के बेटा 3 - 4 2। अब सॉल्व करेंगे i क्या है, तो i को हाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा बेटा माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस 14।
माइनस का जे, अब देखते जे कोई एरर हो, माइनस का जे, ये देखिए बेटा मैं इसमें 2 माइनस 21 प्लस का के कैप माइनस का 2 माइनस का 20, तो गलत नहीं करते दोनों सेम, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 इंटू आई कैप माइनस जे माइनस का 19 प्लस के कैप माइनस का 23, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 19 जे माइनस का 23, ये आ रहा है बेटा ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछा क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। देखो भी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर का, अब 19 का स्क्वायर लिख लेना और 23 का स्क्वायर लिखेंगे और उसको हम क्या कर लेंगे प्लस। देखो बेटा इसको दोबारा से देखो, ये माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ ये प्लस, और अगर ये प्लस होगा तो ये भी हमारा क्या आएगा 19, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा प्लस का 19 और ये हमारा बनेगा 19 का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों ही 19 के स्क्वायर आएंगे, यहाँ से देखना ये पहले से माइनस था तो माइनस 3 cos 7 माइनस 21 और एक फॉर्म गया तो माइनस 3 प्लस 8, इसको करेक्ट कर लेना 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर तो हो जाएगा 19 अंडर रूट 2 टाइम्स है तो 2 अंदर आ जाएगा, 19 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया इसकी कॉस। अब देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, find the unit vector perpendicular to each of the vector a plus b और a minus b। हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना बेटा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, where a and b are the vectors are there। a वेक्टर हमारे पास क्या है 3i plus 2j plus 2k और b वेक्टर क्या है हमारा i plus 2j minus का 2। बेटा सबसे पहले हम इसमें a plus b और a minus b निकालें, तो निकालो इसका a plus b, इन दोनों वेक्टर्स को प्लस करेंगे, i का कोएफिशिएंट i के साथ, j का कोएफिशिएंट j के साथ, k का कोएफिशिएंट k के साथ आ जाएगा, माइनस करेंगे ये आ जाएगा 2i, इस बार ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये हमने इसका निकाला है a plus b और a minus b। अब हमसे क्या कह रहे हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा एक बार इस चीज को समझो, कोई भी वेक्टर आपका फॉर एग्जांपल दिस इज योर वेक्टर a, दिस इज योर वेक्टर b, ये वेक्टर a है ये वेक्टर b है, तो इनके ऊपर जो स्ट्रेट परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो हमेशा इनकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है, वो हमेशा इसकी क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहां से देखो ये मैंने यहां से बनाया बेटा, ये एक वेक्टर a है ये एक वेक्टर b है, कोई भी वेक्टर इनके बीच में कोई भी एंगल बन रहा है, जो थर्ड वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इन दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या होता है इनकी क्रॉस। मैंने आपको जो फॉर्मूला समझाया उसमें एन कैप डायरेक्शन दिखाई थी, दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट, तो सेम हमसे परपेंडिकुलर की बात कर रहा है इन दोनों की, तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट आप कर दीजिए, अगर ये आपका a plus b वेक्टर है ये आपका a minus b वेक्टर है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, वो होगा a plus b क्रॉस a minus b। बताओ ये होगा या नहीं होगा, ये तो हो गया परपेंडिकुलर वेक्टर। अब हमसे कह रहा है कि इस परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर का मतलब जो भी वेक्टर आपको दे रहा है उसको उसी के ही मैग्नीट्यूड से क्या कर दो डिवाइड। तो अब अगर हम इस वेक्टर को, ये जो आपके पास वेक्टर आ रहा है a plus b क्रॉस a minus b, जो भी वेक्टर बन के आएगा इसको इसी के ही मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये जो हमारे पास वेक्टर बनेगा दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर, ये रिक्वायर्ड वेक्टर जो आपसे पूछा गया, तो हमसे ये रिजल्ट पूछा। अब आया समझ में कैसे बना, क्योंकि हमसे बोला a plus b minus b का परपेंडिकुलर वेक्टर वो ये होता है, यहाँ तक रिजल्ट हो जाता है, लेकिन इसका भी यूनिट वेक्टर है, इसको भी इसकी मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। तो बेटा पहले इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो लेट इसको c वेक्टर लेट कर रहे थोड़ा छोटा लिखने के लिए, इसको d लेट कर देते हैं ताकि हमें a plus b इतना बड़ा ना लिखना पड़े। तो यहाँ से हमारे पास हमें निकालना है c क्रॉस d वेक्टर, यानी c i j k, c के कंपोनेंट्स ये 4 4 4 4 0 और इसके अंदर 2 0 4। अब यहाँ से हम c क्रॉस d निकाल लेते हैं, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा i कैप 16 माइनस 0 माइनस का j कैप
16 माइनस 0 प्लस का k है 0 माइनस 8, ये आ गया बेटा 16i माइनस का 16j माइनस का 8। आप चाहो तो इसमें से एक कॉमन भी ले सकते हो, 2i माइनस का 2j माइनस का, ये हमारा निकल के आ गया c क्रॉस t। अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है बेटा, c क्रॉस t का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर काट दो, कोएफिशिएंट का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बाहर रख लेते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 1 बेटा 8 का स्क्वायर बाहर आएगा 8, ये कितना है 9, 9 का रूट 3 यानी कि आ गया 24। अब इस कंप्लीट को हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर बन के आ जाएगा 8 2i माइनस का 2j माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 24। और जब 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगा बेटा, इसको कैंसिल आउट करेगा 3 के साथ, ये 8 3 से कितना होता है आपके पास 23, सॉरी 8 3 से 24, तो ये आपका हो गया 24। अब इसको देख लो 2/3 आई है माइनस 2/3 जी माइनस 2, ये हमारा रिक्वायर्ड है। तो दोबारा देखिए हमने क्या किया इसका, इस क्वेश्चन में यहाँ से a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी निकाला है, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के लिए कहा था हमने, वो निकाल के यहाँ बेटा a प्लस बी को c लेट किया है और a माइनस बी को क्या लेट किया है, d लेट किया है।